नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सीख रहे वो ज्यादा बुरी बात। तो ये सीखो। फिर मैनेजर को बताओ कि हाँ मैं, ये आता है। मैनेजर की बोलती बंद करो ना एक ही बार में। टेंशन क्या है। आज नहीं आता कोई बात नहीं, कल आता है, कल उसकी बोलती बंद कर दो अगर आज नहीं हुई तो। कि मैनेजर पूछेगा तो जरूर, कि उसका काम है पूछना, आप तुम्हारा काम है जवाब देना। तो उसको जवाब दो और बोलती बंद कर दो उसकी। हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ स्किल अप विद साहिल। आज हम बात करेंगे जो हमने पुरानी क्लासेस में, दो क्लासेस में डिस्कस किया। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाएगी जो आपको डेली यूज ऑफिस में आपको हेल्प करेगी, जब आप काम अच्छे से कर सके और अपना काम जल्दी कर सके और अपने मैनेजर को इम्प्रेस कर सके। तो स्टे ट्यून। चलिए चलते हैं एक्सेल की डेटा में और हम बात करते हैं कि कैसे आज। तो चल चुके हैं। तो ये आज हमारी ये शीट है। हमने पहली क्लास में सीख चुके हैं कि अगर हमें कॉलम इंसर्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस, रो सॉरी, कॉलम इंसर्ट करना होगा तो फिर कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, और रो इंसर्ट करनी होगी तो रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे बॉर्डर कैसे लगाना। यहाँ से पहले, और अगर डिलीट करनी होती है रो, तो रो को सिलेक्ट किया, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल माइनस, सिंपल। कॉलम को सिलेक्ट किया, शिफ्ट से कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल माइनस। अब हमें बॉर्डर लगाना है। दो तरीके होते हैं, तो कंट्रोल ए करो, तब सारा जो भी, अगर कंट्रोल ए एक बार किया तो जितना भी डेटा वो सिलेक्ट हुआ, अगर दोबारा कंट्रोल ए किया तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती। और अगर हमें फर्स्ट सेल पे जाना है टेबल के तो कंट्रोल। और दूसरा तरीका क्या है इस डेटा को सिलेक्ट करने का, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जहाँ तक कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस तक सिलेक्ट करेगा, फिर वही कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखने, फिर राइट। तो एंड तक ये सारा सिलेक्ट कर लेते। तो हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे बॉर्डर से गए, ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया। अब ये लंबा तरीका, हमने इसको अब पिछले वाले स्टेप पे जाने के लिए कंट्रोल जेड, और ऊपर कंट्रोल जेड। ठीक है जी, ये यूज हो रहा है। तो बीच में क्या किस चीज़ की नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन जो भी आ रही है अच्छी नोटिफिकेशन। उसके बाद हमने भर दिया है। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट है। उसके बाद करना ऑल्ट, शॉर्टकट समझा रहा हूँ, ऑल्ट एच ई ए। ये लिख लो, दोबारा करते हैं। ऑल्ट एच बी ए, सारे बॉर्डर्स लगते हैं, है ना मस्त चीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसकी, कि बॉर्डर्स आपको टेबल्स पे लगाने आएंगे ही आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो। दोबारा करते हैं एक बार। ऑल्ट एच बी ए, लग गया, सब पे बॉर्डर लग गया। कंट्रोल जेड कर। अब इसके अलावा हमने, आप अगर सपोज मुझे मर्ज करना है तो ये इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मर्ज सेंटर कर दूंगा, फिर मर्ज सेंटर हो गया इसका। मर्ज सेंटर कर दो। अब इन दोनों चीज़ों, ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों कॉलम्स है, हमें सेम हेडिंग देनी है। तो मैंने वापस किया, ये आ गया। अब जब दोनों कॉलम्स पे सेम हेडिंग देनी है तो ऐसे तो रहेगा नहीं, सेम नेम दोनों उसमें, और ये अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, मर्ज एंड सेंटर, तो ये बेटर है। अब इसका नाम बहुत बड़ा है, एंड आई हैव टू पेयर कीज। एंटर किया और ये क्या हो गया, अब यहाँ पे जाओ, रैप टेस्ट टेक्स्ट, सॉरी। तो मर्ज एंड सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, रैप टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब टेबल्स पे काम कर रहे हो तो ये टिप्स ट्रिक्स से याद है। अब एक और चीज़ है, तुम काम कर रहे हो, वन किया, दो किया, ये सीरियल नंबर डालो तो तीन किया। अब पैटर्न है ये,
इस पर सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो प्लस साइन बनेगा, इस पर डबल क्लिक कर दो। एंड तक जितने भी सारे होंगे अपने आप डाल दो। टाइम बचाना। आज की जो क्लास है वो टिप्स एंड ट्रिक्स की ही क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें सिखाई देंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स में होंगी। अब एक और करो, एक, तीन, पाँच। अब एक्सेल स्मार्ट है, इसने पैटर्न पढ़ लिया, अभी उसके हिसाब से चलेगा। ऑर्ड का है पैटर्न, 2+4+6। अभी इसका पैटर्न है, तुम इसके साथ ऐसे खेल सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान रखना, क्या जो पैटर्न आप दोगे। अब अगर सपोज में 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैंने ये दिया कि मतलब क्या है, पैटर्न मतलब फिर देखा, उसी पैटर्न के हिसाब से आगे पैटर्न बनता रहेगा, अपने आप जनरेट करता रहेगा, कोई करना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं। और कंट्रोल डी होता है, सेम वो रहेगा, लेकिन अगर हाँ, सेम रहेगा वो चीज़। और तो याद हमने सीखा, इसको पैटर्न कैसे डालते हैं, इसमें पैटर्न कैसे डालते हैं। एक चीज़ और है, अगर सपोज हमने ये सेलेक्ट किया, हमने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, अब देख, अब जो मैंने मैट वो सिलेक्ट किया था, अब मैं एंटर करूँगा तो ये सिर्फ वहीं घूमेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इससे आपकी डेटा एंट्री इजी हो जाती है, अगर मैनुअल डेटा एंट्री होती है और आपको एक सेक्शन में ही डालना है सारा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई भी हेडिंग लिख दी, और मुझे इन 3 में ही डालना है, और मुझे पता है कि 10, 10, 10, 10 है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, एंटर किया, एक, ठीक है। और मुझे पता है मैं एंटर करूँगा तो नेक्स्ट में ही है, तो मैं यहाँ पे फिर मैं एंटर करूँगा, फिर मैं एंटर करूँगा, तो मुझे पता है उसी में आ, तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे कि बाहर जाएगा, इस टेबल के बाहर जाएगा, इस टेबल के बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली जो भी बताइए, दोबारा बताया तो क्या बताएं। अगर बाय चांस मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई रेंज ऑफ सेल्स, और उसमें मैं डेटा एंट्री स्टार्ट करता हूँ, तो उसी में ही एंट्री होती रहेगी जब तक मैं उसके बाहर सिलेक्ट नहीं करूँ। तो ये डेटा एंट्री के लिए बहुत अच्छी एक ट्रिक है, कह लो, सेलेक्ट करके, कि आपको अगर उस 5 या 6 कॉलम्स में आपको डेटा डालना है और 6 रोज में डालने हैं, 7 रोज में डालने हैं, तो आप इसके थ्रू डाल सकते हैं। और आपका काम भी इजी हो जाएगा। बॉर्डर का शॉर्टकट बता दिया उसके साथ, और भी शॉर्टकट है, जैसे इसको येलो कर दिया बॉक्स को, इसको येलो। अब इसका शॉर्टकट क्या है, Alt H H। उसका क्या था बॉर्डर का, Alt H B A। और मुझे इसका वो करना है, तो Alt H B A। अभी यहाँ पे बॉर्डर लग गया, अब मुझे इसको फिल करना है, तो Alt H। मेरे पास कलर आ गया, कलर में सेलेक्ट कर दूंगा, है ना सिंपल। तो ये शॉर्टकट्स याद होने चाहिए, शॉर्टकट बहुत हेल्प करते हैं, जल्दी जल्दी है ना, उसमें हेल्प करता है। कंट्रोल बी का सबको पता है ना। बोल्ड करने का क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल बी। इटैलिक्स करने का कंट्रोल आई। अंडरलाइन करने का कंट्रोल यू। अब इस छोटे छोटे शॉर्टकट से तो याद होने चाहिए, मतलब काम करते करते अपने आप याद होने चाहिए कि ये इसका ये शॉर्टकट है, इसका ये शॉर्टकट है, इसका ये शॉर्टकट। कुछ इंसर्ट करने का है कंट्रोल+, कुछ डिलीट करने का क्या है कंट्रोल-। बॉर्डर डालने का क्या है, Alt H B A। बॉर्डर डल गया। Alt H से कलर सेलेक्ट हो जाएगा, फिल कलर हो जाएगा। Alt H से हम होम पे आ जाएंगे। अब आपको पता है कि सपोज एक ढूंढ लेते हैं इसमें से, जैसे कि M है। अब मर्ज सेंटर आपको नहीं पता, लेकिन हम मर्ज सेंटर वैसे बहुत यूज करते हो टेबल में।
क्या करना, ऑल्ट एच, आ गया एम। अब यही यूज करते हैं तो आपको पता नहीं है, लेकिन मर्ज सेंटर का ये घूम गया आपके पास, ऑल्ट एच एम। ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ना, जो खुद के लिए इम्पोर्टेंट है, वो लिख के रखो चाहे याद करके रखो, कुछ भी करो, लेकिन ये शॉर्ट शॉर्ट है, ये जरूर दिमाग में होनी चाहिए। काम बहुत ज्यादा इजी होगा। अब मेजे बॉर्डर्स का काम पड़ता है, ऑल्ट एच पी के डाल दिया, 1 सेकंड के अंदर। अभी तो जैसे बता रहा हूँ तो धीरे धीरे कर रहा हूँ, ऑल्ट एच पी के दोनों हाथ से करूंगा तो और स्पीड तेज हो जाती है जब काम कर रहा होता है। अब उसके अलावा क्या फिल का है, ऑल्ट एच एच, कुछ कुछ याद कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके आगे के भी याद कर रखे हैं, कुछ लिख रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, बड़े हैं जो डबल डिजिट उसमें आ जाते हैं, डबल अल्फाबेट सॉरी। तो इम्पोर्टेंट वाले हैं, इनको याद करना पड़ेगा और काम अपने इजी करना पड़ेगा। उसके अलावा मर्ज सेंटर बता दिया, रैप टेक्स्ट बता दिया, टेप, अगर वही, अगर सपोज कंट्रोल होम से आपको पिछली क्लास में बताया ही था, टेबल के स्टार्टिंग में चले जाते हैं, कहीं भी वो होम दबाओगे तो रो की स्टार्टिंग में चले जाते हैं, एंड दबाओगे तो रो की एंड में चले जाते हैं। कंट्रोल राइट दबाओगे तो रो के एंड में चले जाता है, कंट्रोल लेफ्ट दबाओगे, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक नहीं, लेफ्ट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाओगे तो रो की स्टार्टिंग में आता है, कंट्रोल डाउन दबाओगे तो उस कॉलम के एंड में चले जाते हैं। ये सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ इस तीसरी क्लास में कि ये सारी चीज़ें याद रहे। ये आपका काम बहुत इजी करेगी, मर्ज सेंटर रैप टेक्स्ट वगैरह आपके काम बहुत इजी करती है, बॉर्डर डालना, बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, कट कॉपी पेस्ट करना, तो ये सारे दिमाग में सेट हो जाने चाहिए अब तक। सारे बता दिए हैं। अगर कोई समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखो, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चाहे वो अलग से मैं टेक्स्ट में ही कर दूँ आपको क्या फॉर्मूला है, या उसको अलग से एक वीडियो डाल दो। लेकिन अगर सपोज समझ नहीं आता तो बार बार देखो वीडियो। अकेले में वीडियो देखनी आसान है कि मैनेजर की बातें सुननी आसान है? वीडियो देखनी आसान है तो वीडियो देखो फिर। नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सीख रहे वो ज्यादा बुरी बात। तो ये सीखो, फिर मैनेजर को बताओ कि हाँ मैं ये आता है। मैनेजर की बोलती बंद करो ना एक ही बार में, टेंशन क्या है। आज नहीं आता कोई बात नहीं, कल आता है, कल उसकी बोलती बंद कर दो अगर आज नहीं हुई तो। कि मैनेजर पूछेगा तो जरूर, कि उसका काम है पूछना, आप तुम्हारा काम है जवाब देना, तो उसको जवाब दो और बोलती बंद कर दो उसकी। तो ये हमने कर दिया। इसके अलावा कल और भी बताए थे, मैक्स मिन बताए थे, एवरेज काउंट, पर सपोज ये है, जैसे मैं यहाँ पे रोल प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं काउंट इफ का होता है, काउंट इफ लगा रहा हूँ, टैप किया। अगर अब रेंज है ये वाली, तो काउंट इफ क्या करते हैं कि ये वाला कितनी बार अकरेंस कर रहा है, इसको किया, काउंट इफ की रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा को सिलेक्ट किया, तब इसको सिलेक्ट किया, बंद किया। अब ये होना चाहिए इसके हिसाब से 128, 85 हमने सेलेक्ट किया, 385 385 120 होता है लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ देखो, ये देखो ये 128 होता है। तो ये अकरेंस बताता है कितनी बार अकड़ हो रखा है, अभी क्लियर कर दो बेटा। अच्छा, फिल्टर लगाने का शॉर्टकट सुन लो, कंट्रोल शिफ्ट एल, बहुत काम का है। फिल्टर तो लगाना ही पड़ेगा, फिल्टर सॉर्टिंग अगले आगे बताऊंगा, लेकिन फिल्टर का शॉर्टकट, जैसे भी मैंने जल्दी से क्या किया, फिल्टर लगाया, चेक किया 385 कितनी बार आया हुआ है, तो ये बार बार आता ही है चेक करने के लिए। फिल्टर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल, याद कर लो। कंट्रोल शिफ्ट एल लगाया, काउंट इफ अभी लगाया था, वापस काउंट इफ पे आ जाओ, दोबारा काउंट इफ लगाना सीख लो, इज इक्वल टू काउंट इफ। रेंज सिलेक्ट करो, सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करी, कॉमा क्या ढूंढना वो सिलेक्ट किया,
शिफ्ट दबाया, ब्रैकेट बंद, एंट्री। यही अब इस पे कर लो, ये 109 बार होगा कॉपी, ये 30 बार होगा, फिर देखते 30 बार है भी गलत तो नहीं दिखा रहा। यहाँ पे वही जगह होती है उनको, 326। सिर्फ टॉल सेट आया, सिर्फ 326 लगता है, 326। हमें कितनी बार है, 30 बार है, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है काउंटर। लगाना आ गया, इसको हटाओ, फिल्टर हटा दिया। एक चीज़ और, अगर उसमें काम कर रहे हो, शीट्स में काम कर रहे हो, शीट्स में काम कर रहे हो तो कंट्रोल पेज करोगे तो ऊपर चले जाती है शीट, मतलब पिछली वाली शीट, पेज डाउन करोगे तो नीचे आ जाती है। ये बताना चाहिए, जब जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हो तो यही काम होता है इजी करने के। उसको एस्केप दबाओ और वो सिलेक्ट करे, जैसे कर दिया, कंट्रोल सी में कर दिया, कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल एक्स नहीं करना। अब ये कहीं भी आप करोगे वो कॉपी रहेगा, कहीं भी टच करोगे कॉपी रहेगा, एस्केप दबाओ, जो कमांड चल रही होगी वो चली जाएगी। जैसे मैं काउंट इफ लगा रहा हूँ, मैं रेफरेंस लेना भूल गया इसमें, तो इसमें काउंट इफ लगा रहा हूँ, मैं रेफरेंस लेना भूल गया। अब मुझे कुछ चेक करना है, अब मैं क्या करूँ, मैं कहीं भी दबाऊंगा तो रेंज ले लेगा, एस्केप दबा दूंगा वो चला जाएगा। तो इसमें इस वीडियो में जितने भी आपको शॉर्टकट दिखाए हैं, अगर वो नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लो, अगर फिर भी समझ नहीं आते तो पूछ लो। और इसमें जो शॉर्टकट्स दिखाए हैं वो एक कॉपी पे लिख के रख लो, कॉपी पेस्ट कर लो दिमाग में अपन, क्योंकि ये वो शॉर्टकट्स बताए हैं, वो ट्रिक्स एंड टिप्स बताई है जो आपको ऑफिस में रोजाना यूज करनी पड़ेगी। मैंने ये सारी ट्रिक्स यूज कर रखी, मैं अपनी ही ट्रिक्स बता रहा हूँ सबको, जिससे मुझे मैनेजर्स के उनके सामने जवाब देना आया कि हाँ भाई मुझे आता है, मैंने काम जल्दी खत्म कर दिया। आपने मुझे 1 घंटे पहले दिया था, मैंने 20 मिनट में काम करके दे दिया, कॉपी पेस्ट काम। ये बॉर्डर लगाना था, यू 2 मिनट में बॉर्डर लगा दिया, ढूंढना नहीं पड़ा मुझे बॉर्डर कैसे लगाते हैं, मर्ज सेंटर कैसे करते हैं, रैप टेक्स्ट कैसे करते हैं, आता था मुझे तो मैंने जल्दी से लगा दिया। बोल्ड कैसे करते हैं, इस इजी इजी है, बहुत बार नहीं भी आती। अब इस समय धीरे धीरे मुश्किल होता रहेगा तो मैं आगे वाली वीडियो में बताता रहूंगा, व्हील लुकअप एक्स लुकअप कोई ऐसी यही चीजें पूछते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा घूमता रहता काम, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जितने शॉर्टकट्स आएंगे उतना तुम्हारा काम नहीं होगा, उतना जल्दी काम होगा, उतना जल्दी फ्री होगा। बात चलती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, और आगे चैनल सब्सक्राइब कर दो। स्किल अप विद साहिल, अगर और ऐसी वीडियोस देखनी है और अगर कोई कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में शेयर कर दो, और उसके हिसाब से मैं उसके वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।